नमस्कार। मैं रवि भारद्वाज। पढ़ाई कर ली, एग्ज़ाम दे दिया, ट्रेनिंग भी ले ली। उसके बाद 19 साल तक आप नौकरी का इंतज़ार करते हैं। तब पता चलता है कि आपकी उम्र ख़त्म हो चुकी है। तो क्या बीती होगी आप पर और कैसे आपने जीवन यापन किया? अनुमान लगाने से अच्छा है सीधे बात किया जाए जिनके साथ ये घटना घटी है। और मैं आपको ले चलता हूँ पटना प्रभारी श्री रविंद्र पांडे जी के पास। हम स्पीड भारत न्यूज पटना बिहार प्रभारी बोल रहे हैं। हाँ सर, बोला जाए। अभी हम जो है से अविनाश कुमार जी के पास आए हुए हैं। इनका जो है से मैटर है कुछ, ये बहुत तबाही में अभी चल रहे हैं और अभी तक ले इनका कुछ सुनवाई नहीं किया गया है। अंत में हमको जो है से अविनाश कुमार जी ने बुलाए और अपना आप बीती सुना रहे हैं। इस पर ध्यान दिया जाए, सुना जाए। हाँ बोलिए, क्या हुआ आपके जरे अविनाश जी? हाँ सर, ये हुआ कि 2001 में हस्तकरघा एवं निदेशक उद्योग विभाग बिहार सरकार पटना द्वारा साक्षात्कार के पश्चात चयन कर हम लोग को सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बहरमपुर वेस्ट बंगाल 6 प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण लेने के लिए भेजा गया। प्रशिक्षण के दौरान हम लोग को सरकार द्वारा स्टाइपेंड, यात्रा भत्ता, मेडिकल, टीए, डीए सारा चीज़ हम लोगों को मिला। बाद में प्रशिक्षण पूरा कर लेने के बाद हम लोग नौकरी के लिए डिमांड किए तो वहाँ पर कहा सरकार अधिकारी द्वारा बोला गया कि आज हो रहा है, कल हो रहा है। इसी टाइप से करते करते उन्होंने आज 19 वर्ष कर दिए। 19 वर्ष के बीत जाने के बाद हमने सर्वप्रथम आवेदन सचिव महोदय उद्योग विभाग बिहार सरकार पटना को 2001 में ही आवेदन दिए। 2001 से लगातार देते आए। तमाम बिहार के तमाम वरीय अधिकारी तक को इसकी सूचना देते गए। उसका रिसीविंग मेरे पास में है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री महोदय, मुख्य सचिव, उद्योग विभाग सचिव, उद्योग निदेशक सचिव और हस्तकरघा एवं रेशम निदेशक महोदय को अपनी सारी बात से अवगत कराते गए। इसमें हम लोग उनसे मांगे कि हम लोगों को 2007 में विजय कुमार आर्या वो आरटीआई द्वारा मांगे कि हम लोगों को बहाली जो होगी किस पद पे होगी और वेतनमान में होगी कि संविदा पर होगी। तो आरटीआई के द्वारा जवाब आया कि आप लोग का जो बहाली है सहायक अधीक्षक के पद पर होगी और वेतनमान में होगी। 2007 में ही ये बोला गया। उसके बाद से न तो आज तक हम लोगों को बहाली निकाली गई और न हम लोग को आज तक नियुक्त कहीं की गई, जिससे हम लोग का एज भी एक्सपायर कर गया, जो कि 2014 में भी इसका मैं जिक्र कर चुका हूँ। पुनः फिर उद्योग मंत्री रेणु कुमारी कुशवाहा जी उनके द्वारा एक मेमो जारी किया गया जिसका पत्रांक था 627 दिनांक 14/5/2012 को मैंने आवेदन दिया मंत्री के यहाँ। तो उन्होंने एक मेमो जारी कर सहायक अधीक्षक पद के लिए किया गया था, जो कि वो मेमो को दबाकर किसी अन्य पद के लिए बहाल कर लिया गया, लेकिन हम लोग को बहाली नहीं किया गया। और बहाली इसलिए नहीं किया गया कि ताकि कम पढ़े लिखे व्यक्ति को प्रमोशन दे करके और इनकी नियुक्ति रोक रखा गया। नियुक्ति रोक इसलिए रखा गया कि प्रमोशन उनको बढ़िया से दे सकें और पैसा कमाने का एक जरिया हो, कारण कि सीनियरिटी के आधार पर वहाँ पर अधिकारी हम लोग बनने के इंटाइटल थे। इस वजह से हम लोगों को नियुक्ति 19 साल से रोक करके रखा गया था। और ये रखा गया सिर्फ स्थापना के द्वारा, कारण कि अधिकारी के पास जो भी मैटर गया वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं गया। ये सब बावजूद होने के बाद में हम लोग देते देते इतना थक गए कि अब हमारे परिवार भूखमरी के कगार पर है। और इतना ही नहीं है, अब तो सरकार हम लोग को जान लेने के बारे में भी सोच रही है कि कभी इन लोगों को जान ले लिया जाए। कारण कि 19 साल बैठा देना, आप सोच सकते हैं कि शादी ब्याह हुआ, बाल बच्चा हुआ, उनकी पढ़ाई लिखाई पे एक आदमी को नहीं रोजगार देने से कितना इफेक्ट पड़ता है एक परिवार पे, वो सरकार भी जानती है, अधिकारी भी जानते हैं। लेकिन अधिकारी को क्या, उनको तो महीना में 1.5 लाख 2 लाख मिल जाता है।
उनको हम लोगों से क्या लेना है। प्रशिक्षण प्राप्त करा दिए, बैठाए हुए हैं, आज तक वही देते जा रहे हैं कि कर रहे हैं। हाल फिलहाल में 23/7/2019 को डॉक्टर रामानुज प्रसाद जी विधानसभा सदस्य द्वारा क्वेश्चन उठाया गया। उसके जवाब में हमारे स्थापना के कर्मचारी द्वारा उल्टा पुल्टा जवाब लिख करके जवाब को दिलाया गया, जो कि कहीं से उचित नहीं है। इसकी जांच सीबीआई से करा लेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये सहायक अधीक्षक पद के लिए हम लोग इंटाइटल। फिर स्थापना के कर्मचारी द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 3078 और 3079 उसमें क्या कर दिया गया कि मैट्रिक डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा कि ये अंतर को नहीं बताते हुए एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि ये लोग इंटाइटल पर्यवेक्षक और ये इसके लिए नहीं है, सहायक अधीक्षक के लिए नहीं है। जबकि हम लोगों के पूर्व जो नियुक्ति हुई है, जैसे रेखा श्रीवास्तव, मोहन प्रसाद, ये लोग को नियुक्ति पीजी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सेरिकल्चर प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सहायक अधीक्षक के पद पर की गई है, जिसकी नियुक्ति पत्र की छाया प्रति मेरे पास आवेदन के साथ विभाग में संलग्न है। सारी प्रक्रिया को मानते हुए जब मांगा गया कि भाई आप आरटीआई के द्वारा ये हमको आप सारा कागजात उपलब्ध किया, तो कागजात उपलब्ध नहीं, उसमें लिखा गया कि चूँकि रेखा कुमारी श्रीवास्तव, रामनंदन सिंह या मोहन प्रसाद जी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इसलिए कोई सेवा पुस्त इतिहास इनका निदेशालय में नहीं है। जबकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि निदेशालय में निदेशक महोदय जब चलाते हैं निदेशालय को, और इस टाइप का स्थापना के कर्मचारी द्वारा बोला जाता है कि कोई सेवा पुस्त इतिहास नहीं है, तो ये अपने आप में सोच का विषय है। और इनकी क्या मंशा है ये खुद समझ रहे हैं। और 19 साल में हम लोगों को दर दर की ठोकर खाने को मजबूर कर रहे हैं। यहाँ तक कि बाल बच्चा सारा बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, पढ़ाई लिखाई तक नहीं हो रही है, खाने के लिए मोहताज है। राशन कार्ड बनवाए हैं, उससे हम लोग को राशन चल रहा है, उसी से जीविका का साधन है। और यही आप सोच लीजिए कि सर हम लोग क्या कर सकते हैं। ये हम लोग का साथ 19 साल का ये देनदार कौन है? आप इसमें के आदमी हैं? इसमें 6 आदमी हैं। उनका नाम है, फर्स्ट में है विजय कुमार आर्या, दुर्गा प्रसाद, राजीव लोचन, अविनाश कुमार, कुमार गणेश, शंकर शरण और संजीव कुमार सुमन। अच्छा, तो इसमें अभी आपको क्या मांग है सरकार से? अभी सरकार से क्या मांग अभी सरकार से यही मांग है कि हम लोग को नियमित पूर्वक जो पहले से होते आया है, जैसे होते आया है, उसके आधार पर हम लोग को नियुक्ति करने की कृपा की जाए। यही मेरा मेन डिमांड है, ताकि मैं अपनी जीविका को और बाल बच्चे को पढ़ाई पे इफेक्ट नहीं आने दें। सरकार द्वारा कहा जाता है कि प्रत्येक गरीब आदमी को शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि हम कैसे पढ़ाएं अपने बाल बच्चे को, कहाँ पढ़ेंगे? पैसा नहीं है तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं? जी ना, मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं, डिपार्टमेंट इन केमिस्ट्री। और निदेशालय द्वारा जो चयन किया गया वो किया गया पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सेरिकल्चर फ्रॉम सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बरहमपुर से। अच्छा। और सब चीज़ के बावजूद भी आपको वंचित रखा गया? जी हाँ, वंचित देखा जाए सर। इसमें हम लोग को लिखा है 2007 में कि आप लोग की बहाली सहायक अधीक्षक के पद पर होगी, वेतनमान में होगी, और 1986 से ये पद रिक्त है। जबकि हम लोगों को प्रशिक्षण के लिए रिक्त पदों के विरुद्ध ही भेजा गया था प्रशिक्षण के लिए। उधर से आएंगे या 6 महीना के अंतराल में नौकरी हो जाती थी। तो अभी प्रधान सचिव से आप मिले थे इस बीच में? नहीं, प्रधान सचिव से हम लोग किसी भी प्रधान सचिव से 2001 से ही कभी भी हम लोगों को मिलने नहीं दिया गया। इतना अंडरस्टैंडिंग है स्थापना के कर्मचारी द्वारा कि जब जाते हैं तो किसी के पास आदमी पीछे पीछे लगा देते हैं और किसी से मिलने नहीं दिया जाता है। वहाँ पर क्या बोला जाता है? वहाँ पर बोला जाता है कि साहब अभी नहीं मिलेंगे, टाइम नहीं है।
जी। अच्छा अच्छा। 20 साल में आज तक टाइम किसी भी अधिकारी को मेरे लिए काम टाइम नहीं मिला, या कोई भी बड़ी अधिकारी, हम लोग खाली गए, चिट्ठी रिसीव करवाए, लेकिन कभी किसी ने संज्ञान इस पर लिया ही नहीं आज तक। अच्छा अच्छा। और इसमें बहुत बड़ा एक प्रमोशन घोटाला है। अगर बढ़िया से सीबीआई अगर जांच हो जाए तो ये समझ में आ जाएगा कि वास्तविक हम जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। मेन मुद्दा आपका है कि हम लोग जो 6 आदमी हैं उनको जो है से योगदान कराया जाए, है ना? यस, यही मेरा ताकि हमारा जो है से संकट जीविका दूर के हो साधन, हाँ, जीविका के साधन मेरा बने। कम से कम खाना पीना तो चल सके। खाने पीने बिना हम लोग 6 आदमी मोहताज हैं। न रहने के लिए घर है, न खाने का है। राशन से मिलता है, 2 किलो अनाज मिलता है, वही से अपना जीविका चलाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। अगर आपके पास भी कोई समस्या है या आपके आस पड़ोस में कोई समस्या है तो आप लिखकर हमें भेजें, वीडियो भेजें या किसी भी तरीके से हमसे संपर्क करें। स्पीड भारत न्यूज़ आपकी बात को लोगों तक पहुंचाएगा। धन्यवाद।